बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब का जो कल उन्होंने कोर्ट की इफ्तिताही तकरीब के मौका पर ख़िताब किया उसके बारे में बात करेंगे। इमरान खान साहब ने उसमें बताया कि इंसाफ और स्पीडी जस्टिस सिस्टम किस तरह कौमों की ज़िंदगी के अंदर अहम किरदार अदा करता है। मोहतरम इमरान खान साहब ने ये भी बताया कि जिन कौमों का अदालती निज़ाम, अदलिया का सिस्टम, इंसाफ फराहम करने का सिस्टम ठीक नहीं होता, वो कौमें कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। मोहतरम इमरान खान साहब ने गरीब जिस तरीके से इंसाफ के लिए मारे मारे फिरते हैं, धक्के खाते हैं, उस पर भी रोशनी डाली। मोहतरम इमरान खान साहब ने मुशर्रफ दौर के अंदर जो वकला तहरीक थी, जिसके नतीजे में मुतशद्दद किस्म के वकला जो पाकिस्तान को मिले और पाकिस्तान के अदालती सिस्टम को मिले, इसके अलावा उसका कोई माह हासिल नहीं है, उसमें अपनी स्ट्रगल और अपनी कोशिश के बारे में भी और बताया। इसी तरह मोहतरम इमरान खान साहब ने मुशर्रफ के दौर का भी तज़किरा किया और जनरल अयूब साहब के दौर के अंदर जो खुशहाली थी, जो उसके अंदर एक प्रॉस्पेरिटी आई, उसका भी बताया कि ये सारी की सारी स्ट्रगल जो होती है, कोशिश होती है, प्रॉस्पेरिटी होती है, खुशहाली होती है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके इकोनॉमिक सिस्टम पे बेस नहीं करती। इसकी बैकबोन जो होती है पूरी कौमों की तरक्की की, ये आपका अदालती निज़ाम होता है। इसी तरह मोहतरम इमरान खान साहब ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके मसाइल के बारे में भी बताया कि किस तरीके से वो इधर प्लाट खरीदते थे, कब्जा माफिया उन पर कब्जा कर लेता था, और लेकिन वो अदालतों के धक्के खाते थे, अदालतों के अंदर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। ये इसके अलावा भी बहुत सी बातें की, लेकिन इंसाफ के रिलेटेड उन्होंने ये चंद एक चीज़ें डिस्कस की। मोहतरम इमरान खान साहब ये बात कर रहे थे तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके अंदर जो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, एक दयानतदार पाकिस्तानी है, एक सच्चा इंसान जो है, वो पाकिस्तान की सरजमीन पर इंसाफ का मुतलाशी है। मगर मुझे उनकी स्पीच में कहीं भी नजर नहीं आया कि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान अपनी कौम से खिताब कर रहे हैं या लोगों से खिताब कर रहे हैं, चूंकि वो उन मसाइल को बयान कर रहे थे अदालती सिस्टम के, और अदालती सिस्टम की उन खराबियों को बयान कर रहे थे जो आम आदमी ने बयान करनी है। वजीर आजम इमरान खान साहब ने नहीं करनी बयान। वजीर आजम इमरान खान साहब ने तो अपनी कामयाबियां कौम को बतानी है कि मैं जब आया था तो ये अदालती सिस्टम इस तरीके से काम कर रहा था। आज 3 साल का अरसा कंप्लीट होने के बाद हमने अदालती सिस्टम के अंदर ये रिफॉर्म्स की हैं। उसके बदले में जो गरीबों को इंसाफ देर से पहुंचता था, जो इंसाफ की फरामी में जो चीजें रुकावट थी, उनमें से ये चीजें हमने हटा दी हैं। ये चीजें इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन फ्यूचर हम हटा देंगे। मगर वो तकरीर कुछ इस अंदाज में कर रहे थे कि वो शायद पाकिस्तान के आम शहरी हैं जो अदालतों के अंदर धक्के खा कर किसी केस के पीछे में, किसी केस की पैरवी के पीछे में इंसाफ लेने के लिए जो इंसान हाइपर हो जाता है, या मतलब वो एक नाउमीद हो जाता है, मायूस हो जाता है, उस शख्स की बातें वो तो नजर आ रही थी। लेकिन वजीर आजम इमरान खान साहब की बातें, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बात उसमें कहीं नजर नहीं आ रही थी। तो मोहतरम इमरान खान साहब को याद होना चाहिए कि आपके होते हुए अदालती सिस्टम के अंदर आप देख लें कि कितने कोलैप्सेस रहे हैं। अच्छा, ये भी हम कौम को बताते चलें, और तो बहुत से आपके पास एस्पेक्ट्स हैं, उसके बहुत से पॉइंट्स हैं, बहुत सी स्टेजेस हैं जिनसे तय करके फाइनल एक केस जो है ये एक जज के आगे इंसाफ की फराहमी के लिए पहुंचता है। बहुत से पहलुओं से उसको डिस्कस भी किया जा सकता है, मगर इसको अगर हम मेन आम बंदे को समझाने के लिए बात करें तो इसके 2 मेन पहलू हैं। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू, दूसरा होता है जुडिशरी का पहलू। एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू ये है इसका कि केस के अंदर कोई पुलिस इन्वॉल्व है, कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, कोई नैब इन्वॉल्व है, कोई तहसीलदार के पास केस लगा हुआ है, कोई इस तरह का, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। और इसके बाद जब केस फाइनल मतलब इन डिपार्टमेंट से होके, फिर पुलिस डिपार्टमेंट से होके, फिर वो अदलिया के पास पहुंचता है। चले, अदालती सिस्टम के ऊपर तो मोहतरम इमरान खान साहब की ग्रिप नहीं है, ना वो उनके मतहत है, ना वो उनके अंडर कंट्रोल है, ना उसको अपनी मर्जी से इटसेल्फ अपने मैंडेट के तहत उसके अंदर कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं।
जो एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू है इसका, मोहतरम इमरान खान साहब कल कौम को ये बता देते कम से कम कि इस एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू के अंदर हमने ये तब्दीलियां की जिससे आम आदमी को, गरीब को, हारी को, मजदूर को, रेडी वाले को, छोटी तनख्वाह वाले को ये इंसाफ इस तरीके से मिला, ये उसके रास्ते में रुकावटें थी, ये हमने दूर कर दी हैं। लेकिन मोहतरम इमरान खान साहब ने तो इसमें से किसी चीज का एक तज़किरा नहीं किया। मोहतरम इमरान खान साहब उधर ये भी बता देते कम से कम जब आपने सिस्टम की खामियां गिनवाई हैं तो ये बड़े हौसले की और बड़ी जुर्रतमंदी की बात होती है कि अगर इंसान अपनी नाकामियों का भी इतराफ करते। मोहतरम इमरान खान साहब कल ये इतराफ करते उधर खड़े होके कि मैंने मॉडल टाउन के लवाहिकीन के साथ जो इंसाफ की फराहमी का वादा किया था मैं उसमें बुरी तरह नाकाम हो गया हूं, बल्कि वो लोग जो उनमें इन्वॉल्व थे उनको मैंने आला ओहदों पे बराजमान रखा हुआ है, उनको तरक्कियां दी हुई हैं, उनको प्रोटोकॉल दिया हुआ है, उनको प्रोटेक्शन दी हुई है, उनको किसी किस्म की कोई उंगली भी उनकी तरफ उठने नहीं दी। मोहतरम इमरान खान साहब ये भी बता देते। साथ ही साथ मोहतरम इमरान खान साहब इनके दौरे हुकूमत के अंदर जो वाकयात हुए हैं मैं एक दो बता देता हूं बड़े बड़े। सानिया साहिवाल उसका भी बता देते कि किस तरीके से उनको इंसाफ की फराहमी में कौन कौन सी चीजें रुकावटें रही। मोहतरम इमरान खान साहब इनसे पहले का केस है लेकिन अब भी चल रहा है। सानिया बल्दिया में जो मजदूर जिंदा जलाए गए, जो 200-250 मजदूर जिनके जो रोजी कमाते थे और उनका अपने बीवी बच्चों वालिदैन का पेट पालते थे, 200-250 वो खानदान जो लावारिस हुआ, बताते कि उनके केस में कौन सी मुश्किल आ रही है, किस स्टेज पे है उनका केस, कभी आए इस पहलू पे भी बताएं। मोहतरम इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर जो उजैर बलोच का केस है इसके बारे में भी बता देते। ये एक बड़ी अच्छी बात है, वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, उनके अंदर एक दर्द था, उन्होंने अपना दर्द बयान किया है कि कौमें तब तरक्की करती हैं जब कौमों का अदालती सिस्टम ठीक होता है। मगर कौम इमरान खान साहब आपसे तवक्को ये करती है कि आप कम से कम ये वादा किया था आपने कौम से कि मैं सच बोलूंगा, आप सच बोले ना कि कौन कौन से इदारे इसके आगे रुकावट हैं, एक मरतबा तो कौम को बताएं। और इसी तरह इन तमाम केसेस पे भी जो हाई प्रोफाइल केस है मैंने एक दो वो बताए हैं कि इनके अंदर कौन सी सिस्टम के अंदर कौन सा ऐसी चीज है जो इनको इंसाफ फराहम करने के माने हैं, जो उनकी राह में रुकावट है, ताकि कौम को आपकी मजबूरी और बेबसी का पता चलता। वो वैसे तो आपकी स्पीच से पता चल रहा है कौम को कि ये वजीर आजम पाकिस्तान नहीं बात कर रहा, ये एक आम जो इंसाफ की चक्की में पिसा हुआ एक शख्स है वो बात कर रहा है। आप क्यों अपनी नाकामी का, आप बहादुर आदमी हैं, आप अपनी नाकामी का खुले दिल से एतराफ करें, आप कौम के सामने आके अपनी नाकामियां रखें कि ये मेरी नाकामियां, इनकी ये वजूहात हैं। आप जो कहना चाहते हैं ना इमरान खान साहब, तन्हाई के अंदर जो बात आप सोचते हैं कि सिस्टम ने आपको जकड़ के रखा हुआ है, जो आपके आइडियाज हैं, जो आपकी आइडियोलॉजी है, जो आपके ख्यालात हैं, जो आपके तखयलात हैं, जो आपका नजरिया है, वो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे ड्यू टू दिस करप्ट सिस्टम। तो एक मरतबा आप बताएं कि जब तक कौम ये निजाम नहीं बदलेगी किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ सकती। आप जब अदलिया के पास जाते हैं तो अदालती सिस्टम की खामियां बयान करते हैं, आप पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं, आप 5 मरतबा सेक्रेटरी पंजाब बदल चुके हैं, 6 मरतबा, आप 4 मरतबा आईजी बदल चुके हैं, कौन सी तब्दीली इसके अंदर आई है? लिहाजा बराए मेहरबानी आपने कौम के साथ ये यादगार की फिजाओं के अंदर हलफ देकर वादा किया था कि मैं अपनी कौम से सच बोलूंगा। आज आके मीडिया पे एक मरतबा वो सच बोलें कि आपको किसने बेबस करके रखा हुआ है, कौन से कब्जा माफिया ने आपको बेबस करके रखा हुआ है। आपने कहा था ना मैं एनआरओ नहीं दूंगा, फिर आपने प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को एनआरओ दिया कि जिसके पास जितना पैसा है वो फलान डेट तक ले आए। और एनआरओ क्या होता है? ये आप हराम की कमाई को हलाल भी आपने किया कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हम इसको हलाल कर रहे हैं। ये सारा कुछ किया तो बराए मेहरबानी एक मरतबा, आप इतने बहादुर हैं कि आपका एक जुमला दुनिया में अभी तक गूंज रहा है एब्सोल्युटली नॉट का, तो आप एक बहादुरी का काम और करें, कौम को आके बताएं कि जब तक ये सिस्टम है, जिस सिस्टम का मैं भी हिस्सा बनूंगा, उस वक्त तक कौम किसी किस्म की तब्दीली की तवक्को न रखे। बहुत शुक्रिया।